ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। यदि आप लोग चाहते हो ना कि संकट टल जाए तो एक काम करो। बोले क्या? जिसके लिए काम को मरवा डाले हो उसको करो ना।
क्यों मरवाए कामदेव को? इसीलिए ना कि शिव का विवाह हो जाए। तो अब जाते क्यों नहीं? जाके शंकर जी के पैर पकड़ो और कहो कि शादी कर लो। किसको मरना है बताओ? शंकर जी को जाके कोई कहे है? शंकर जी बहुत दूर की बात है। शंकर जी कोई भगत हो, साधु सन्यासी, कोई बाबा जी जटा फटा लगा के राख छुपा के बैठा हो और उसको जाके बोल दो बाबा जी बिहाव कर लो, तो त्रिशूल लेके नहीं दौड़ेगा तुम्हारे पीछे? कोई बाबा जी को नहीं बोल सकते। तो देवादिदेव महादेव योगी जटिला काम दिगंबर अनामृष्य शिवा, उसको कैसे कोई कहे आप विवाह कर लो? देवता लोग इसीलिए कामदेव को भेजे थे, इसीलिए पार्वती तपस्या कर रही है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। देवादिदेव पिनाकधारी सदाशिव पार्वती को वर प्रदान करने के लिए उद्यत हो, उसी प्रकार का उपाय आपको करना चाहिए। तब बोले कैसे करें? तो आखिरी में ब्रह्मा जी बोले हम लोग सीधा सीधा जाके तो नहीं बोल सकते, लेकिन शंकर जी से बोलवा देते हैं कि मैं विवाह करूंगा। बोले कैसी बात करते हो आप? हमारे कहने से तो विवाह नहीं करेंगे, तो अपना होकर कैसे करेंगे? अरे कई युग बीत जाएंगे पर शंकर जी कभी नहीं कहेंगे मैं शादी करूंगा, मैं विवाह करूंगा। बोले करेंगे। कैसे करेंगे जानते हो? भगवान जो नहीं करते वो भी भक्त के वश में होके अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान न टलते देखा, अपना मान टले टल जाए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। तो इसीलिए कहे कि पार्वती उनकी भक्त हैं, तो आप कुछ ऐसा करो कि वो पार्वती के पास जा प्रकट हो जाए। और है तो भोले भंडारी, वो थोड़े देखते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है। रावण का बाप पूजा करने आया, क्या करना है? बोले गृह पूजा, गृह प्रवेश। और जिस घर का पूजा की उसी घर को मांग लिया, ले जा, दे दिए। तो जैसे ही पार्वती कहेंगी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तुरंत कह देंगे हाँ मैं तैयार हूं। ऐसे भोले बाबा है। इसलिए अब इस कष्ट से हमें शिव जी ही निकाल सकते हैं। तदास्तवयं गमाश्याम यत्र रुद्रो महाप्रभो तपस्वेन संयुक्तम व्यासस्ते परम मंगलम। जो उग्र तपस्या में लीन थे वो शंकर जी के पास गए। देवु वाचा महाभयंकरम क्रोधम कालामान समप्रभम नरस्यामो वयम सर्वे रूपाक्षम महाप्रभुम यथा दग्ध पुरा तेन मदनो दुरित्र क्रम तथैव क्रोध युक्तो न स क्षम्यति न संशय ब्रह्मोवाद। तदा कर्ण्यम वचस्तेषां शक्रादिना रमेश्वर स्वांस्तयान सुरान भगवान पुंचाम च हरिमुने। हे सुरा मद्वच्चा प्रीत्या हृदोदार तो खिला नवो दक्षति सस्वामी देवानां भयनाशना। तस्मात् भवति गर्तव्या मया सार्यं विचक्षणे शंभो शुभकरं मत्वा शरणं तस्य सुप्रभो। शिवं पुराणं पुरुषं यादिशं वरेण्य रूपं हि परम पुराणं तपोजुषाणां परमात्म रूपं परात्परं तम शरणं व्रजाम। देवता लोग जाके बोले हे विष्णु महाभयंकर क्रोधी कालाग्नि के समान प्रभाव वाले, तीसरा आंख खोल देंगे जल के मर जाएंगे, ऐसे के पास हम नहीं जा सकते। तब ब्रह्मा जी बोले कि सब विष्णु को सब देवताओं को धीरज बना के विष्णु जी ने कहा हे देवगणों आप मेरी बात आदर पूर्वक सुनो। वे ही शिव पुराण पुरुष हैं, वो ही शिव उद्भट अवधत और अवधूत हैं, वो ही शिव तपस्या करने वाले परमात्मा रूप परात्पर हैं। हमको उन्हीं का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मवाद एवं मुक्त्वा सदा देवा विष्णुना प्रविष्णुना जगमु सर्वे तेन सह दुष्टुकामा पिनाकिनं प्रथमं शैल प्रत्यास्तपो दुष्टो तदाश्रमं जगमु मार्ग वसा सर्वे विष्णुवाद्या सुकुतौला। पार्वत्यां सुतपो दृष्ट्वा तेजसा व्यापृता सदा प्रणेमुस्ता जगद्धात्रीं तेजो रूपां तपस्सितां प्रशंसस्तपस्तपस्या साक्षात् सिद्धत्तयो मुना जगस्तुम तत्रा तदा ते च यत्रास्ते वृषभध्वज। तत्र गत्वा च ते देवास्तां मुने प्रशंस्य सदा पश्यन्तो दुगस्तथो काम भस्म कृतो हरात् नारदत्वं शिवस्थानं तदा गत्वा भय सदा शिवभक्तो विशेषेण प्रसन्नं दृष्टवान् प्रभुं पुनरागत्य यत्नेन देवानां हृदयतांस्ततः निनाय शङ्करास्थानं तदा विष्णुवाद कामुने अथ विष्णुवान् दया सर्वे तत्र गत्वा शिवं प्रभु ददृश्य सुखमादीसनं प्रसन्नं भक्तवत्सलं योगपट्ट स्थितं शंभो गणेश्च परिवारितं तपोरूपं निधानं च परमेश्वर रूपिणं ततो विष्णुर्मया मन्ये सुरसिद्ध मुनीश्वराः प्रणम्य तष्टुवो सुक्ते वेदोपनिषदोन्नतः। वेद की स्तुति
उपनिषदों के सांख्य सूक्त और वेद की ऋचाओं को बोलते हुए सब देवता आगे पीछे शिव 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 शिव। कई जन अच्छा डर रहे थे, इतनी किसी पोटा शिव 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 कर रहे थे, तो सब देवता शिव शिव कर रहे हैं। यहाँ कहे शिवे शिवे समादरे, शिव के अलावा कोई कुछ नहीं बोलता है। सब देवता हाथ बांधे शिव शिव करते, डर के मारे। काम के जलने के बाद अभी तक उस स्थान पर कोई नहीं गया था, डर के कारण। पहुंच रहे हैं, विष्णु आदि देवताओं ने शिव जी के सामने जाकर प्रसन्न मन से उनको प्रणाम किया, उनको योगासन लगाकर बैठे हुए देखा। अच्छा, वो सोच रहे थे बहुत क्रोधित होंगे, लेकिन शिव जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसा स्वरूप था उनका। ततो विष्णुमन्या सुसिद्ध मनीश्वरा प्रणम्य दुष्टवो सुक्ते वेदोपनिषदन वेते इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम तृतीय पार्वती खंडे पार्वती सांत्वना शिव देव दर्शनम वर्णनम नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। बोलियो उमापति महादेव की जय। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के ऐसे स्तुति को सुनकर नंदी महाराज बोले। नंदी क्या बोलते हैं? हे सुरवर्य सिद्ध मुनि विष्णु, देवगण दैत्यों से पराजित और तिरस्कृत होकर आपके शरण में आए हैं। तो नंदी जी के हृदय में शंकर जी प्रकट हो गए। बोले, ये कौन सी पहली बार हुआ है? ये देवता आते ही तब है जब मार पीट के भगाए जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में करते हैं, सुख में नहीं करते। यदि ये लोग सामान्य स्थिति में भी शिव 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 करते तो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन एक तो अहंकार में आ जाते हैं। अभी तारकासुर मर जाएगा, इन लोगों को देवलोक मिल जाएगा, फिर सुरा सुंदरी में भूल गए, फिर किसी ऋषि महात्मा के गले में जाके कुछ डाल देंगे, कभी किसी का अपमान कर डालेंगे। अहंकारी हो जाते हैं ये लोग। नंदी ने कहा, महाराज मान जाओ, हृदय हृदय में बात करें। रास्त थे शंभु वाचा नंदिकेश्वर, इसलिए आप रक्षा कीजिए भगवान। ब्रह्मोवाच एवं दयावता शंभु विज्ञतो नंदिता भृशम शनै शनै रूपरा मध्यानुन्मिल चाक्षिणो ईसो तो परता शंभु सदा पर को परम को विदा समाधि परमात्मास्तो सुरान सर्वान उवाच कस्मा दुयं समायाता मत समीपम सुरेश्वरा हरि ब्रह्मा दया सर्वे भूत कारण मासुत ब्रह्मवाद इति श्रुत्वा वचः शंभो सर्वे देवा मुदान्विता विष्णु विलोकया सुमुखम विज्ञप्ते हरते तवे अथ विष्णु महाभक्तो देवानां हितकारका मदिर्युतमुवाचेदं सुकार्यं महत्तमं विष्णुर्वाद तायकेन कृतं शंभो देवानां परमाद्भुतं कष्टात् कष्टं देवा विज्ञतो सर्व आगता हे शंभो तव पुत्रेणारो सेन च ही भविष्यति निरहतस्कारो दैत्यो नान्यथा मम भासिता। भगवान शिव ने धीरे धीरे जैसे कमल का पुष्प सूर्य की किरणों से खुलता है, ऐसे दीनों के आर्तनाद को सुनकर भगवान शिव का नेत्र खुलता है। भगवान शिव ने आंख खोल दिया है। बड़े सुंदर नेत्र हैं भगवान शिव के। वो दयालु शिव ने जब नेत्र खोल दिए तब ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता प्रसन्न होकर के विष्णु की ओर देखने लगे कि आप ही शुरुआत करो महाराज। हम लोग गए पास में और क्या है कह के भस्म कर दिए तो मरना हो जाएगा। आप परम भक्त हो शंकर जी के, आपको कभी भस्म नहीं करेंगे, इसलिए विष्णु जी को आगे कर दिए, आप ही कुछ बोलो। तब विष्णु जी ने शिव जी से निवेदन किया, महाराज तारक असुर हुआ है, ये तारक असुर ने तीनों लोग को जीत लिया है, हम सब दुखी हैं, आपको नमस्कार है, आप देवताओं का उद्धार कीजिए। विचार्येत्थं महादेवं कृपा को नमोस्तुते देवान् समुद्धरन् स्वामिन् कष्टातारक निर्वितात् तस्मात् त्वया गिरिजा देव संभो गृहीत्वा पाणिना दक्षिणेन पाणिग्रहणे मनो महानुभावां तत्रा गिरीन्द्रेण चतां कबुष्य विष्णोर्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो याभिच्छव दर्शनीयं सद्गति तेषां सर्वेषां योग तत्परः। इसलिए आप पार्वती से विवाह कर लो। आप पार्वती से विवाह करोगे तब तारक असुर का नाश होगा। शंकर शंभु शुक्र जुत सोई, भगवान शिव के शुक्र से जो उत्पन्न होगा वही इसको मार सकता है, ऐसा वरदान दिया है। भगवान शिव ने कहा, किसने वरदान दिया उसको सामने लाओ, तो ब्रह्मा जी देवताओं के पीछे छुप जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं,
ततो दद्दाय वरत्ता, कौन है ऐसा वर देने वाला, उसको मेरे सामने लाओ। तो ब्रह्मा जी वरदान दिए हैं। एक सब देवताओं की मिली भगत है, ब्रह्मा ही वरदान देते हैं, तुमको दिन में मत मारे, रात में मत मारे, अंदर में मत मारे, बाहर में मत मारे, ऊपर में मत मारे, नीचे में मत मारे। अरे भाई इतना सारा क्यों बोल रहे? सीधा बोल देना चाहिए विष्णु के सिवा कोई मत मारे, आखिर में विष्णु मार दे। लेकिन घुमा फिरा के ब्रह्मा आशीर्वाद देते हैं, नर बानर ही, नर बानर के हाथ मरोगे, दूसरे के हाथ नहीं मरोगे। अरे सीधा सीधा बोल देते राम जी मारेंगे तुम। नहीं, असुर लोग भी बेचारे धोखा धोखा मर जाते हैं, सीधा सीधा बोल देते विष्णु ही मारेंगे तो खुश रहता, कम से कम भगवान मारेंगे। तो विष्णु जी को कभी नरसिंह बन के, कभी बामन बन के, कभी वराह बन के, कभी मछली बन के, कभी कच्छप बन के, कभी मोहनी बन के, नाना नाच नचाते हैं विष्णु जी को। तो ब्रह्मा जी को सामने लाया गया तो उन्होंने कहा यस्मात् त्वयाः, क्या सोच के वरदान दिया था? आपको पता नहीं था मैं समाधि में बैठा हूं? आपको पता नहीं मेरी पत्नी का देहांत हो गया है? आपको पता नहीं कि मैं शादीशुदा नहीं हूं? आपको पता नहीं कि मेरा बेटा नहीं हो सकता अभी? तो क्या सोच के वरदान दिया था? बड़ा भारी बोल दी वहां नगाड़ा बजा के कि शंकर के बेटा ही तुमको मारेगा। अब भूख तो अब मेरे पास क्यों आए हो? शंकर जी ने आग दिखाया, यदा में सुकृता देवी गिरिजा सर्व सुंदरी तदा सर्वे सुरेंद्राश्च मुनियो विस्ते तदा सर्व कामाश्च भविष्यन्ति न क्षमाश्च परे पथि जीवेस्त्याम दुर्गा सा पानी ग्रहण मत्तम स्मरम मदनो ही मया दग्धम सर्वेषां कार्य सिद्धये ब्राह्मणो वचना विष्णु नाटकार्या विचारणा एवं विस्मृत्य मनसा कार्या त्यागे वरस्थितो सुधी सर्वेश्च देवेन्द्र हठम नो कर्तुमर्हसि दग्धे कामे या विष्णु सुकार्या महता कृतं सर्वे तिष्ठन्तु निष्कामा मया स सुनिश्चितं यथाहं च सुरवा सर्वे तथा यत्नतः तपः परम संयुक्ता करिष्यध्वं सुकृतं युयुं समाधिना तेन मदनेन विना सुरा परमानंद संयुक्ता निर्विकारा भवन्तु वे पुरावृत्तं समस्कृत्वं विस्मृतं यद विधे हरे महेन्द्र मुनियो देवा तत्सर्वं विस्मृतात् महाधनुर्धने वय मदनेन हठात् सुरा सर्वेषां ध्यान विध्वंसं कृतस्तेन पुरा मरा। आप लोगों ने जब कामदेव को भेजा था मेरे पास, मैं तभी समझ गया था कि शादी करना पड़ेगा। काम जब आता है तो विवाह निश्चित हो जाता है, लेकिन ये संसारी लोगों के लिए है। लोग काम को अपने सिर पे बिठा के शादी करने जाते हैं, और मैं काम को जला के शादी करने जाऊंगा क्योंकि मैं शिव हूं, मैं जीव नहीं हूं। जीव और शिव में यही अंतर है। भगवान शिव कहते हैं दग्धे कामे मया विष्णु सोकार्या महातकृतम, तभी मैंने समझ लिया था। लेकिन कामदेव बेचारा फालतू में मारा गया, उसी को तुम लोग सीधा सीधा मुझे मेरे पास बोल देते। महाराज आप समाधि में बैठे थे, शिव कहते मैं समाधि में होता हूं, लेकिन होता कृता दृष्टिस्तम, मैं अंतर की दृष्टि से सब अपने भक्तों की बात सुनते रहता हूं। ऐसे मत समझो कि समाधि में बैठा हूं तो एकदम भोला भाला हूं, मुझे सब दिखता है। फिर भी आप लोगों ने कामदेव को मरवा दिया। इसके पहले कामदेव ने हट से सभी लोगों का ध्यान नष्ट किया। काम ही नरक का द्वार है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से तप नष्ट हो जाता है। और आप सभी देवताओं को काम एवं क्रोध का अब परित्याग कर देना चाहिए। मेरी बात सुनो, कामो ही नरकायं तया क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहो मोहाच्च भ्रंसे तथा काम क्रोधो परित्याज्यो भवद्विसर्वसत्तमे सर्वैरेव च मंतव्यम मदवाक्यम नान्यथा क्वचित्। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारद जी को, ये भगवान शिव ने क्या कहा। एवं विश्वाम भगवान महादेवा वृषभध्वजा सुरान प्रवाचयामास विधिर्विष्णु तथा मुनिं तुष्णीभूतो वक्षं भुवाध्यानम् आश्रिते वे पुनः आस्ते पुरा यथा स्नानो गणेश परिवारित। यदि आप लोगों को ऐसा लगता ही है तो मैं पार्वती के साथ जरूर विवाह करूंगा, आप लोग जाइए और प्रसन्न हो जाइए, ऐसे भगवान शिव ने कहा। एवं विश्राम भगवान महादेवा वृषभध्वजा, ऐसा करके भगवान विष्णु ने नेत्र मूंद लिए। और भगवान शंकर आंख खोलते हैं ना तो सब डर जाते हैं, भगवान जाने कौन मरेगा। और भगवान शंकर जब आंख मूंदते हैं ना तब भी सब डर जाते हैं, पता नहीं कब उठेगा। शिव जी ऐसे हैं, शंकर सहज स्वरूप तुम्हारा लागी समाधि अखंड पारा। कौन है तो कहा गया स्वात्मान महात्मान संभुगात्मे वचान
व्यान चिंतयत निरंजनम निराभासम निर्विकारम निरामयम परात्परतरम नित्यम निर्मम निर्वग्रहम शब्दातीतम निर्गुणम च गानगम्यम परात्परम एवं स्वरूपम परमं चिंतयन्तं ध्यानमास्थिता परमानंद सम्मग्नो बभूव बहुश्रुति कृता ध्यानास्थितिं च सर्वेषां दृष्ट्वा देवीं दिवाकसः हरिसक्रालयं सर्वे नंदिनं प्रोच्युगानगता दिवावा किंवगे कल्वावद्य विभक्तो ध्यानमास्थिता संवस्तुम संक्रम सखा सर्वज्ञ सुचि सेवका। हे नंदी, आप तो भगवान शिव के सखा भी हो, सेवक भी हो और उनके पुत्र भी हो, आप ही हमें कुछ बताइए। देवुवाच किं वरम कर्वावाद्य विरक्तो ध्यानमास्थिता संभुस्त्वं संक्रसका सर्वज्ञ शुचि सेवका केनोपायं गिरसा प्रसन्नं स्यात् गणाधिपा तदुपायं समाचक्ष्व वयं त्वच्छरणं तदा इति विज्ञापितो देवैर्मुनेयाभिस्तदा प्रात्युवाच सुरांस्तांत नंदी संभो प्रियोगना। नंदी जी कहने लगे, हे हरे हे विदे सक्र निर्जरा मुनियस्तथा श्रवध्यम वचनम नहीं में शंकर शिव संतोष कारकम यदि वो हट एवाद्य शिवदार परिग्रहे अति दीन तया सर्वे सुनुतिम कुर्ता दरात भक्तेर्वस्यो महादेवो न साधारणयतः सुरा अकार्यमपि सद्भक्त्या करोति परमेश्वरा एन कुर्वत सर्वे विधि विष्णु मुखासुरा यथा गेतेन मार्गेन यथा गच्छन्ति माचिरम। नंदी जी कहने लगे, शिव जी बड़े हठी हैं। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।